Welcome back, children, to the eighth part of the chapter. So, the name of the chapter is Slide Organization in PowerPoint. So, today's we are going to covering two topics. The first one is inserting a clip art, and the second one is inserting a shapes. Okay, these two parts we are going to cover in today's video. So let us start from the first one, that is inserting a clip art. So what do you mean by clip art? Okay, the clip art feature is used to add pictures in the slides. clip art एक ऐसा फीचर है जो हम यूज़ करते हैं अपनी स्लाइड्स में पिक्चर्स को ऐड करने के लिए. ठीक है, जब भी हमें कोई पिक्चर्स को ऐड करना होता है तो हम उसमें क्या करते हैं, क्लिप आर्ट फीचर का यूज़ करते हैं. You can add clip art images to the existing slides to the enhance their appearance. अब हम स्लाइड में कोई भी पिक्चर्स ऐड क्यों करते हैं? ताकि हमारी जो स्लाइड है वो बहुत खूबसूरत और अच्छी दिखे. ठीक है, उसका जो अपीयरेंस है उसको हम इन्हांस कर सके विद द हेल्प ऑफ द क्लिप आर्ट फीचर्स. प्लेस द कर्सर वेयर यू वांट टू इंसर्ट द पिक्चर. अब हम क्या करेंगे, जब हमें कभी कोई क्लिप आर्ट ऐड करना होता है तो हम सबसे पहले अपने कर्सर को उस प्लेस पे रखेंगे जहाँ पे हमें क्लिप आर्ट ऐड करना है. ठीक है, नाउ फॉलो सम स्टेप्स. विद दीज स्टेप्स we can understand that how to insert the clip art. Okay, so from the first one, select the insert tab. अब एज आई टोल्ड यू इन द लास्ट वीडियो कि अगर आपको कोई चीज़ ऐड करनी होती है या कोई चीज़ उसमें हमें चाहिए होती है जो हम उसमें और क्रिएट कर सके, तो ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं. ऐड करने का मतलब इंसर्ट करना. और जब भी हमें कोई चीज़ ऐड करनी होती है तो हमें वो कहाँ मिलेगा, इंसर्ट टैब पे. ठीक है, तो अगर आपको क्लिप आर्ट ऐड करना है, ठीक है, या फिर इससे पहले आपने पढ़ा था वर्ड आर्ट, आप वर्ड आर्ट को ऐड करना चाहते हो, तो ये सारी चीज़ें आपको किस पे अवेलेबल मिलती हैं, इंसर्ट टैब पे. क्यों? क्योंकि इंसर्ट करना है हमें इसे. ठीक है, इसलिए ये सारी चीज़ें हमें इंसर्ट टैब पे मिलेंगी. तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सेलेक्ट द इंसर्ट टैब एंड देन क्लिक ऑन द क्लिप आर्ट बटन इन द इलस्ट्रेशन ग्रुप. उसके बाद जब आप इंसर्ट पे क्लिक करोगे तब वहाँ पे आपको क्लिप आर्ट बटन दिखेगा. ठीक है, क्लिप आर्ट बटन पे आप क्लिक करिए. देन क्लिप आर्ट टास्क पेन इज डिस्प्लेस्ड ऑन द राइट साइड ऑफ द विंडो. जब आप क्लिप आर्ट पे क्लिक करोगे तो आपके जो राइट साइड जो स्क्रीन है, ठीक है, उस स्क्रीन के राइट साइड आपको क्लिप आर्ट टास्क पेन ओपन मिल जाएगा. अब क्लिप आर्ट टास्क पेन इस तरीके से होता है. ये देखिए, ये जो टास्क पेन दिख रहा है इसे हम कहते हैं क्लिप आर्ट टास्क पेन. ओके, नाउ टाइप द सर्च कीवर्ड इन द सर्च फॉर द टेक्स्ट बॉक्स. अब यहाँ पे आपको ये सर्च फॉर दिख रहा है. सर्च फॉर में आपको क्या करना है, जो भी जिस चीज़ की भी आपको क्लिप चाहिए, जिस चीज़ की भी आपको इमेज चाहिए, आप उसको यहाँ पे एंटर कर दीजिए. ठीक है, जैसे इन्होंने एक एग्जांपल दिया है कि इन्होंने टाइप क्या किया है, कंप्यूटर. यहाँ पे कंप्यूटर टाइप दिख रहा है, आपको दिख रहा है कंप्यूटर. ठीक है, इन्होंने यहाँ पे सर्च में कंप्यूटर किया, हमने गो बटन पे क्लिक कर दिया. ठीक है, जब आप गो बटन पे क्लिक करोगे तो आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे कई सारी इमेजेस जो है कंप्यूटर की आ गई. इसमें अब आपको जो भी, और ये आपको एक साइड में स्क्रॉल बार दिया हुआ है, इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, अपने विंडो को, क्लिप आर्ट विंडो को आप स्क्रॉल कर सकते हैं. और भी बहुत सारी इमेजेस इसमें नीचे दिए रहती हैं, आप उसमें से कोई एक इमेज सेलेक्ट कर लीजिए. ठीक है, कोई भी एक क्लिप आर्ट, और उसको अपने स्लाइड पे ऐड कर दीजिए. नाउ इट विल डिस्प्ले द क्लिप आर्ट इमेजेस रिलेटेड टू द कंप्यूटर्स.
क्या बताया इन्होंने बताया कि जब आप कंप्यूटर लिखने के बाद गो पे प्रेस करोगे तो आपको कंप्यूटर से रिलेटेड जितनी भी फ़ोटोज़ होंगी, जो भी इमेजेस होंगी, वो आपको यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएगी। ठीक है, क्लिक द डाउन एरो नेक्स्ट टू द पिक्चर टू बी एडेड द क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब। उसके बाद आप यहाँ पे आपको ये एरो दिख रहा है, इस एरो पे आप क्लिक कर दीजिए और उसको इंसर्ट कर दीजिए अपने स्लाइड पे। द सेलेक्टेड क्लिप आर्ट इज इंसर्टेड इन द सेंटर ऑफ द स्लाइड। उसके बाद जब आप उसको सेलेक्ट करोगे तो वो आपकी स्लाइड के बिल्कुल सेंटर में वो इमेज आ जाएगी। नाउ यू कैन रिसाइज और चेंज द लोकेशन ऑफ द क्लिप आर्ट अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। उसके बाद जब आप को वो सेंटर पे दिखेगी तो आप अपने उस क्लिप आर्ट के जो साइज़ है उसको छोटा और बड़ा भी कर सकते हैं। उसके साइज़ को आप रिसाइज कर दीजिए और उसके एग्जैक्ट लोकेशन पे उसको मूव भी करा सकते हैं। ठीक है, एक बार फिर से आई कैन एक्सप्लेन यू। सबसे पहले हमें क्लिप आर्ट ऐड करना है तो उसके लिए हम इंसर्ट टैब पे जाएंगे। फिर इंसर्ट टैब पे आपको क्लिप आर्ट बटन मिलेगा, आप उस पर क्लिक करोगे। क्लिप आर्ट बटन जब आप क्लिक करोगे तो आपको ऐसा एक विंडो ओपन मिलेगा। ठीक है, इस विंडो पे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है सर्च फॉर पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको जिस चीज़ की इमेज चाहिए हो आप उस चीज़ के लिए उस पर सर्च कर दीजिए। फॉर एन एग्जांपल इन्होंने कंप्यूटर डाल दिया, अगर आपको कीबोर्ड की फ़ोटोज़ चाहिए तो आप उस पर कीबोर्ड कर दीजिए। इससे क्या होगा कि आपको इमेजेस आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्लिप आर्ट पे क्लिक करोगे। इन्होंने कंप्यूटर लिखा, कंप्यूटर लिखते ही इन्होंने इस गो बटन पे क्लिक कर दिया। गो बटन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पे नीचे आपको सारी इमेजेस दिखने लगेंगी। उसमें से आप अपनी से कोई फेवरेट इमेज सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद आप जब उसे सेलेक्ट करोगे तो यू कैन सी कि जो आपका जो इमेज है जो आपने सेलेक्ट करी है वो सेलेक्टेड इमेज आपके बिल्कुल स्लाइड के सेंटर में आके ऐड हो जाएगी। अब आपको सेंटर में नहीं चाहिए इसलिए आप उस इमेज को रिसाइज कर दीजिए, यानी कि छोटा और बड़ा उसमें साइज़ में उसके चेंज कर दीजिए और उसको सही डायरेक्शन या सही लोकेशन पे ड्रैग करके उसको उस जगह पे ऐड कर सकते हैं जहाँ पे भी आपको रिक्वायरमेंट है उस इमेज की। उस इमेज के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप उसको ऐड कर सकते हैं। सो चिल्ड्रन, दिस इज़ ऑल अबाउट योर क्लिप आर्ट। ओके, दैट इज़ वेरी सिंपल। Now come to on the next topic, that is inserting shapes। अब inserting shapes भी same as it is है, हमने वहाँ पे क्लिप आर्ट को ऐड किया था, यहाँ पे हमें क्या करना है अपने शेप्स को ऐड करना है। Now inserting shapes में अब रीड करते हैं। Shapes is a drawing picture that helps in inserting different shapes into the slide। शेप्स क्या है, एक ड्राइंग फीचर है। ठीक है, जो हमें हेल्प करता है डिफरेंट शेप्स को ऐड करने के लिए अपनी स्लाइड्स पे। फाइन, नेक्स्ट, द इंसर्टेड शेप्स कैन बी रिसाइज्ड। जो भी आप इमेज ऐड करोगे, ठीक है, वो रिसाइज हो सकती है, रोटेट हो सकती है, फ्लिप्ड मतलब मिरर इमेज, पलट भी सकते हैं आप उसे। ठीक है, और उसको कलर भी चेंज कर सकते हैं, उसका कलर अपने तरीके से चेंज कर सकते हैं। तो इंसर्टेड शेप्स में क्या कर सकते हैं कि आप अपने डिफरेंट शेप्स, जो आपको शेप्स चाहिए उसको इंसर्ट कर सकते हैं विद दीज सम फीचर्स लाइक यू कैन रिसाइज देम। ठीक है, कलर्ड, रोटेटेड एंड फ्लिप टू। नाउ हाउ टू ऐड दिस शेप्स, क्लिक ऑन द शेप्स बटन इन द इलस्ट्रेशन ग्रुप। जैसे आपको क्लिप आर्ट बटन दिखा था वैसे ही आपको इंसर्ट टैब पे शेप्स का बटन दिखेगा। आप शेप्स पे बटन पे क्लिक करिएगा, उसके बाद एक पॉपअप मेन्यू डिस्प्ले हो जाएगा आपकी स्क्रीन पे। ठीक है, जिसमें आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे जैसे लाइंस, अगर आपको कोई लाइन का शेप चाहिए तो आप लाइन पे क्लिक कर लीजिए, रेक्टेंगल, फ्लो चार्ट एक्सेट्रा, ऐसे कई सारे शेप्स आपको मिलेंगे वहाँ पे। ठीक है, नाउ पॉइंट टू द बेसिक
shapes and move to the pointer to select the smiley face and click on it. अब वहाँ पे जैसे आपको लाइन्स, रेक्टेंगल, फ्लो चार्ट मिल रहा है, वैसे ही वहाँ पे एक ऑप्शन आएगा बेसिक शेप्स का. बेसिक शेप्स कौन कौन सी होती हैं जो हमें बेसिक्स दिखती हैं, लाइक सर्किल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, ठीक है. और कौन से शेप्स होते हैं, कई सारे बेसिक शेप्स होते हैं. आप उस बेसिक शेप्स में कोई एक शेप्स सेलेक्ट कर लीजिए. जैसे इन्होंने वहाँ पे स्माइली फेस को सेलेक्ट किया है, ठीक है. स्माइली फेस को जैसे ही इन्होंने बेसिक शेप से सेलेक्ट किया, वो आपकी स्क्रीन पे कुछ ऐसे डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है. नेक्स्ट, द पॉइंटर चेंजेस द प्लस साइन. जो पॉइंटर होगा वो प्लस साइन में चेंज हो जाएगा. एंड प्लेस द पॉइंटर ऑन द स्लाइड. उसके बाद अब उस पॉइंटर को यहाँ पे स्लाइड पे क्लिक कर देंगे. क्लिक एंड ड्रैग इट टू एडजस्ट द साइज ऑफ द सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट एंड शेप. जब आपको ऐसे प्लस साइन आएगा, आप यहाँ से एक शेप, लुक एट दिस इमेज, ये लाइंस हैं, ठीक है, ये रेक्टेंगल्स हैं, ये बेसिक शेप्स हैं. बेसिक शेप्स में इन्होंने यहाँ से सेलेक्ट किया ये स्माइली. स्माइली सेलेक्ट करते ही वो आपको डिस्प्ले पे मिल जाएगा. जैसे ही आप इसे डिस्प्ले पे क्लिक करोगे, ये ऐसे प्लस पॉइंट आएगा. इस प्लस पॉइंट को आपको स्क्रीन पे रखना है और उसे ड्रैग कर देना है. जब आप ड्रैग करोगे तो ये इमेज की, ये जो इमेज है, ये जो स्माइली फेस है, ये अपने अकॉर्डिंग साइज में चेंजेस आने लगेंगे इसमें, ठीक है. नाउ इंसर्ट टेक्स्ट इन द शेप. अगर आपको कोई टेक्स्ट भी लिखना है, अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि ये जो इमेज है, ये जो स्माइली फेस है, इसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है. आप इसके अंदर लिख सकते हो. तो अब आपको इसके अंदर टेक्स्ट लिखने के लिए क्या करना होगा, पहले आप उस शेप को सेलेक्ट करिए, ठीक है. आपने इस शेप को सेलेक्ट किया, उसके बाद राइट क्लिक किया इस पे, ठीक है. राइट क्लिक जैसे ही आप करोगे, वहाँ पे आपको एक ऑप्शन आ जाएगा एडिट टेक्स्ट का. आप एडिट टेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करिए. उसके बाद आपको स्माइली फेस के अंदर एक इंसर्शन पॉइंट आ जाएगा, यानी कि एक ऐसा कर्सर जिस पे आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं, ठीक है. और उसके बाद अगर आपको कोई भी शेप रिमूव करना है, मान लीजिए आपने इसको ऐड कर दिया, अगर आप इसको रिमूव करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करिए, ठीक है. शेप पे पहले क्लिक करिए, सेलेक्ट करिए और डिलीट ऑप्शन आपके कीबोर्ड पे होगा, डिलीट का बटन दबाइए और वो वहाँ से डिलीट हो जाएगा. तो मैंने 3 चीज़ बताई. पहली चीज़ कि हम कैसे स्माइली को इस स्माइली फेस को, इस बेसिक शेप्स को कैसे ऐड करते हैं, ठीक है. ऐड करने के लिए इन्होंने जो स्टेप्स बताए कि आप इंसर्ट टैब पे जाइए, वहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए. फिर इन्होंने बताया कि आप उसके अंदर कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं. उसके लिए इन्होंने क्या कहा कि आप उस पर राइट क्लिक करिए, उस स्माइली पे या उस बेसिक शेप पे, और वहाँ से राइट क्लिक करके एडिट टेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करके आप वहाँ पे अपने थॉट्स, अपनी चीज़ें लिख सकते हैं, कोई भी टेक्स्ट. और इन्होंने बताया कि अगर बाय चांस कभी होता है कि आप जो भी शेप्स डाल रहे हो कुछ गलत हो जाए, अगर आपको शेप को रिमूव करना है, तो दैट इज़ वेरी सिंपल. जस्ट सेलेक्ट ऑन इट, जस्ट क्लिक ऑन इट, सेलेक्ट इट एंड प्रेस द डिलीट बटन फ्रॉम द कीबोर्ड, ओके. एंड यू विल फाइंड योर शेप्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द स्लाइड. So this is all about your shapes and clip art. I hope you all are understand. Both are very same. They are similar to each other. ठीक है? Okay. So if you have any doubt related to these 2 topics, just ask frequently. So be safe. Keep study. Have a nice day. Thank you.